बीटीएसटी की तरफ बढ़ेंगे और श्रीकांत जी आपका शेयर जानेंगे। बताइए सर, आप क्या खरीदेंगे? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में वैसे काफ़ी अच्छा ट्रेंड बना हुआ है और वेदांता ये एक ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे अच्छा खासा टेक्निकल फॉर्मेशन बना है। कल के हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। कंप्लीट एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, तो वेदांता को मैं लॉन्ग करूँगा। टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे ₹480 के और स्टॉप लॉस जो हमें रखना पड़ेगा वो हम रखेंगे एट 452 का। तो 452 का स्टॉप लॉस रखें यानी ₹10 का स्टॉप लॉस रखें। 480 से लेकर 482 के टारगेट्स नज़र आते हैं। ठीक है, 480 से 482 की टारगेट और ₹452 का स्टॉप लॉस वेदांता के लिए। मेटल में ये पिक हो गया श्रीकांत जी की तरफ से, आपके लिए एक बीटीएसटी का बढ़िया सौदा हो गया मेटल में अगेन। कुणाल जी के पास चलेंगे। कुणाल जी, आपकी नजर कौन से सेगमेंट पर है? आप क्या सजेस्ट करेंगे खरीदने के लिए? खरीदने के लिए एक स्टॉक है एसआरएफ, जो अभी 2543 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चले एसआरएफ 2543। 2500 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो ये इमीडिएट टारगेट है, जो इसका इमीडिएट हाई भी है 2580। वो हमारा पहला टारगेट होगा और जैसे ही 2580 स्टॉक क्रॉस करेगा 2630 2630 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। सो एसआरएफ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2500 का एसएल, 2580 और 2630 दो टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। 2580 और 2630 ये टारगेट हैं कुणाल जी के। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले श्रीकांत जी ने भी एसआरएफ सजेस्ट किया था और टारगेट बताए थे ₹2600 और ₹2675। अब आपके पास दो एक्सपर्ट के एक सेम शेयर है, टारगेट और स्टॉप लॉसेस अलग हैं, जो आपको ठीक लगता हो। क्योंकि श्रीकांत जी का टारगेट थोड़ा सा बड़ा है और कुणाल जी का थोड़ा सा छोटा है उससे, लेकिन कन्विक्शन डबल जरूर हो गया एक ही शेयर पर जब दो एक्सपर्ट की बुलिश व्यू हो जाए तो एसआरएफ को खरीदने की सलाह है आपके लिए हमारे दो एक्सपर्ट की तरफ से, कुणाल जी की तरफ से भी। उसके पहले श्रीकांत जी ने भी ये सेम शेयर आपको रेकमेंड किया था। अब एक खबर आपको बताते हैं कि 30 सितंबर से निफ्टी में जो शेयर हैं उनके स्वरूप थोड़े से बदल जाएंगे, क्योंकि बीएल और ट्रेंड की एंट्री हो जाएगी। और उसके अलावा जो बाहर हो जाएंगे शेयर वो हैं डिवीज लैब और एलटीआई माइंडट्री। क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं? इससे कितना ज्यादा निवेश जो अंदर आ रहे हैं शेयर उनमें आ सकता है और आउटफ्लो कितना होगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए क्या है पूरी की पूरी डिटेल्स? एनएससी ने अपने काफ़ी सारे इंडेक्सेस में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि निफ्टी 50 में ट्रेंड और बीएल इंक्लूड होंगे, जबकि एलटीआई माइंडट्री और डिवीज लैबोरेटरी निफ्टी 50 से बाहर निकल के निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस चेंजेस के कारण जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा ट्रेंड और बीएल में करीब 340 टू 470 मिलियन यूएस डॉलर्स की इनफ्लो एक्सपेक्टेड है, जबकि डिवीज लैब और एलटीआई माइंडट्री पर अगर नेट बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो करीब 150 टू 190 मिलियन यूएस डॉलर्स के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बीएचईएल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मैक्रोटेक, एनएचपीसी और यूनियन बैंक इंक्लूड किए जाएंगे और इस कारण जो इनफ्लोज होंगे वो करीब 30 टू 50 मिलियन यूएस डॉलर्स के हो सकते हैं। और आउटफ्लोज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोलगेट, एसआरएफ, मैरिको, एसबीआई कार्ड, बर्जर पेंट्स ये सब निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर निकल जा रहे हैं, जिसके कारण जो आउटफ्लोज होंगे वो करीब 20 टू 60 मिलियन यूएस डॉलर्स के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है। अब निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है, कैनरा बैंक इंक्लूड किया जा रहा है और बंधन बैंक को एक्सक्लूड कर रहे हैं। कैनरा बैंक में करीब 44 मिलियन यूएस डॉलर्स के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है और बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 35 टू 40 मिलियन यूएस डॉलर्स के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट के हिसाब से। अब ये जो चेंजेस होंगे ये 38 सितंबर से रिफ्लेक्ट करेंगे, बट इन चेंजेस के कारण जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो 27 सितंबर को एक्सपेक्टेड है। तो ये सारे स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, खासकर बीएल और ट्रेंड जो निफ्टी 50 में फ्रेश इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया सौमित। ड्रग्स को लेकर खबर आई है और जो ही ये खबर आई, आप शेयर देखिए 9% 10% ऊपर चला गया है। ₹900 प्रति शेयर के भाव पर यह कंपनी बायबैक करने वाली है। बायबैक के साइज को जरा देखते हैं कि साइज क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा अगर आप टेंडर कर रहे हैं तो आपके कितने शेयर खरीदे जाने की संभावना है। टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक होगा, लेकिन ₹624 का ये भाव है और ₹900 पर ये बायबैक हो रहा है। जो डिटेल्स मतलब छोटा साइज हो सकता है बायबैक का, ₹60 करोड़ के आसपास का ये बायबैक होगा आरती ड्रग्स का। आरती ड्रग्स एक बार इस पर जरा व्यू दीजिए राजेश सर आप अपना। हाँ,
1.8 करोड़, करीब करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करने वाली है। तो बड़ा छोटी रकम है ये तो बायबैक के लिहाज से। बिल्कुल सही कहा आपने, बायबैक के लिहाज से बहुत छोटी रकम है, लेकिन एक तरीके से ये मार्केट को सपोर्ट देगा प्राइस के लिए। और दूसरे अगर आप देखो तो कई क्वार्टर्स से ये स्टॉक बड़ा पिटा हुआ है। आरती ग्रुप की जो दोनों तीनों कंपनियां हैं बहुत पिटे हुए स्टॉक्स हैं। और जिस तरीके से फार्मा वगैरह में तेजी वापस से बन रही है, मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी बढ़त हो सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन में जो भी नेगेटिव थे ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, बावजूद इसके कि अभी मेरे ख्याल से 8-9% बढ़ गया है। मैं समझता हूँ 750 750 के टारगेट एक साल में बिल्कुल हो सकते हैं। गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी। राजेश जी, पता है दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है कि ये खबर ना कुछ दिन पहले आई थी कि अच्छा कंपनी विचार करने जा रही है बायबैक पर, तब भी शेयर चल गया उस खबर पे। अब जब खबर आ गई फिर से शेयर चल रहा है। तो सर कितना यकीन करें? मतलब कुछ तो कोरिलेशन होता होगा ना भाव का और न्यूज का। इसी वजह कर अभिषेक जी मैंने कहा कि जो निवेशक हैं उनके लिए गिरावट पे खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए जो क्वांटम है बहुत छोटा है। तो कितने शेयर एक्सेप्ट होंगे, एक्सेप्टेंस रेशियो क्या आएगा, वो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो उतना अच्छा आता दिखता नहीं है। लेकिन जो निवेशक है उनके लिए गिरावट से मेरा मतलब है अभी ये जो तेजी का माहौल खबर के वजह से बना है, अगर वापस से कूल ऑफ होता है और 570 580 के लेवल्स तक आता है तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, खरीदारी की सलाह होगी। और ये कंपनी दरअसल बायबैक के लिए जानी जाती है। आरती ड्रग्स 2016 से अब तक देखेंगे करीब 8 सालों में छठी बार ये कंपनी ये बायबैक करने जा रही है। तो ये कंफर्मेशन भी आ गया। अब ये का तो आपको पता लग ही गया होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लेके आना एक बार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लेके आइए। श्रीकांत सर एक बार ज़रा चेक करना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शेयर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा है, शॉर्टिंग हुई है, थोड़ा बिल्डअप ज़्यादा है इसलिए पूछ रहा था मैं। बिल्कुल, तो देखिए अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बड़ी रैली के बाद इसमें एक कंसोलिडेशन हो रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने अभी नियर टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया था, और ये जो ऑल टाइम हाई बना था इसका वो सितंबर 2021 में बना था, जब निफ्टी था समवेयर अराउंड 18,000 19,000 के करीब था ये। तो वहां से निफ्टी ने तो काफी बड़ा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ये स्टॉक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि ये जस्ट एक करेक्शन है, और 700 रुपए के करीब इसमें बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। तो 700 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस रखे, यानी 700 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 750 या 770 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो थोड़ा सा एक और साइडवेज सॉर्ट ऑफ पैटर्न देखने मिलेगा, लेकिन हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट हाई जो बनेगा वो वापस 750 के ऊपर का बन सकता है। तो 770 के टारगेट्स नजर आते हैं। ठीक है डन। तो एक टारगेट आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक दो शेयर मैं आपको और भी दिखाता हूँ। आज हमने टाटा टेक के बारे में सुबह बातचीत की थी। रजत बॉस ने भी आपको बताया था कि ये फंडामेंटली बेहतर शेयर है जिसको रखा जा सकता है। कुणाल परार एक बार ज़रा आप चेक करना, 1048 का है, आज का 1%, और इसके अलावा एक दो दिन पहले भी 1.5% का गेन है हमारे पास। तो से मान लो हमारे पास गेन है, इसके अंदर बने रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? प्रॉफिट तो नहीं बुक करना जल्दी जल्दी? वैसे हमारा टारगेट इसमें बहुत बड़ा है। का जो टारगेट है सेम टारगेट मेरा भी है, बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, 1048 के अराउंड है। एंड जिस हिसाब से पिछले कई दिनों से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में ये स्टॉक फिलहाल नियर टर्म में 1152 1152 और 1152 अगर ब्रेक होता है तो ऊपरी लेवल पे ये 1300 तक के लेवल दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे ये लेवल दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं लंबी अवधि के बारे में सोचूं, मीडियम टर्म के बारे में सोचूं, तो लाइकली चांसेस है ये स्टॉक हमें 1500 प्लस के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये स्टॉक में अगर आईपीओ में भी अगर आपको लगा है और लॉस हो रहा है, बट ऑब्वियसली क्योंकि लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इसी लेवल पे एक बार एवरेज करके चलना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अच्छे खासे रिटर्न आएंगे, ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में दिखाने के लिए रेडी है।